Good evening, everyone. First of all, I would like to express my heartfelt gratitude to Radiance for organizing this wonderful felicitation function. It is truly an honor to be standing in front of you all as a successful JEE aspirant and future IITian. And for this, I would like to thank my parents, my faculty at Radiance, my friends, and the special thanks to my brother. I want to keep this speech short, so I would directly jump to my preparation. I will not really tell you how I did my studies, but I definitely want to tell you what mistakes I did during my 11th and 12th so that I have to take a drop year. So the first mistake, which is a very important mistake, is do not ignore any subject. For me, during my 11th, when the physics chapter starts, it starts with unit and dimension, and it gives you unlimited motivation that you will crack JEE Advanced. Then it comes kinematics, the motivation comes a little down. Then comes circular motion, then rotational motion, which destroys you completely. So I left almost every physics chapter after that, including the 12th chapters. So I would recommend give time to a weak subjects and give less time to the stronger subjects. Like maths was my strongest, so I gave a little time, less time to maths and more time to physics in my drop year. The second mistake is also a very important mistake, that never hesitate to ask any doubt to your teachers. During my whole 11th and 12th, I never went to the cabin to ask any doubt, not during the class, not during after the class. So this is the very big mistake which I corrected during my drop year. Third mistake is maintaining a very good friend circle. फॉर्चुनेटली मेरे दोस्त इतने अच्छे थे कि हमेशा वो मेरे को मोटिवेट करते थे, हम लोग एक दूसरे से डाउट डिस्कस करते थे, हमेशा एक दूसरे को मोटिवेट करते थे कि भाई अच्छा परफॉर्म करना है, परफॉर्मेंस कमी कभी नहीं होनी चाहिए, ना किसी को कोई गलत आदत, ना कोई कभी किसी को डिस्ट्रैक्शन. फोर्थ वुड बी फोकस ऑन वन मटेरियल. हमेशा एक मटेरियल पे फोकस करना चाहिए. एक चीज़ 11th में कोई बुक डिसाइड कर ली, वही करो. दोस्त को देख के, किसी और को देख के, कि टॉपर को देख के अपन सेंगेज करने लगे या ब्लैक बुक करने लगे तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा. एक फोकस बुक पे फोकस करो, वही करो. एंड ऑल्सो मैं फोकस इस चीज़ पे आप सबको कराऊंगा कि चीज़ों का रिपीटिशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर एक बुक कर ली, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरी बुक पे जंप करें. मे बी अगर आपने मैथ्स का कोई मॉड्यूल किया है कोचिंग का, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत सेंगेज पे जंप कर जाएं. बेटर है कि उस मॉड्यूल को आप रिपीट करें, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा. नाउ द थिंग इज़ कि अब मैंने आपको बता दिया कि ये सब करना है, ऐसे चीज़ों को फॉलो करना है. कब करना है, कहाँ करना है, ये आप सबको पता है, पर क्यों करना है. अब आप यूट्यूब पे देखिए, चाहे कोई ऑल इंडिया रैंक 1 हो, 10 हो, सबका इंटरव्यूज़ आप सबको मिल ही जाता है. वो आपको जो चीज़ बता रहे हैं वो भी सही है, हम लोग जो बता रहे हैं वो भी सही है. अब किस चीज़ को फॉलो करें, सारी चीज़ तो सही है. मेन जो डिफरेंस पड़ जाता है वो आता है कि ये सब चीज़ें करनी क्यों है. आपने चुना है कि आपको जेईई करना है, क्यों करना है, आईआईटी क्यों जाना है. अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, वहाँ पे आपको एक्सपोजर मिलता है. ये रीज़न होता है हर चीज़ों का. जो आपके लिए रीज़न होगा आईआईटी का, वो कुछ और भी हो सकता है. ये चीज़ आपको 11th में, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपको आईआईटी करना क्यों है. अगर पता है तो आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. आप हमेशा एक फ्लो में पढ़ेंगे और यू विल गेट सेलेक्टेड. सो फॉलो दीज थिंग्स सिंसियरली विच आई हैव मैंशनड. और जो चीज़ मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बोली, टीचर्स से, सीनियर से इंटरेक्ट करना है, बात करना है, कोई दिक्कत आए वो शेयर करना है, वो आपको बहुत अच्छी गाइडेंस देंगे. और एक चीज़ ये कि जेईई जो है वो 100-200 मीटर रेस नहीं है, वो एक 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर मैराथन है. यहाँ वही जीतता है जो धीरे से स्टार्ट करता है, कंसिस्टेंटली दौड़ता है और अपना जो स्टेमिना है वो बचा के चलता है. आप शुरुआत में ही बहुत तेज़ दौड़ जाओगे तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, शुरुआत में धीरे दौड़ोगे तो भी नहीं होगा. कंसिस्टेंटली एक पेस को बनाते हुए आपको दौड़ना पड़ेगा, तब जाके आप जेईई क्रैक कर पाओगे. सो द स्टूडेंट सिटिंग हेयर, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ and you will face multiple failures, multiple frustration, but don't let you down. At last I would like to say, just remember, every rank is not just a number, but it is the reflection of months and years of hard work and efforts. So all the best to the aspirants who are giving JEE next year. Thank you very much.